2014 से रट अमेरिका सी पैक बनने नहीं देगा। चीन की अशद दिफाई इक़्तिसादी जरूरत, जबकि सी पैक की तकमील वतनी अरूज का जुज़्व लाज़िम है। 7 दहाइयों से वतनी निज़ाम एस्टेब्लिशमेंट की घड़ी और छड़ी के रहमो करम पर है। नीयत और अहलियत में हमेशा तहीद अमन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की नीयत अच्छी, अहलियत और मेरिटोक्रेसी पर सवालिया निशान, दुश्मन बगले न बजाए। वतनी दिफा नाकाबिल तस्खीर, बलूचिस्तान की दहशतगर्दी मुल्की सालमियत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलबत्ता सी पैक के सामने मुश्किलात खड़ी हैं। सी पैक पर कड़ा वक्त आएगा और नवाज शरीफ की याद न सताए। नवाज हुकूमत का सी पैक मंसूबा कोफर से कामयाबी से हमकनार हुआ ही चाहता था कि अमरीकी पुश्तपनाही और बाजवा इमरान साजिश की भीड़ चढ़ गया। जनरल बाजवा खान अमरीका की बी टीम क्यों बने? झूठ से नवाज हुकूमत की अखाड़ पछाड़ क्यों की? तब सी पैक इसलिए भी मुमकिन था कि अमरीका अफगानिस्तान में गोडे गोडे फंसा था। जनरल बाजवा और इमरान खान ने मादरे वतन की ऐसी बेहुरमती और इज्जत की पामारी क्यों की? मादरे वतन ने उनका क्या बिगाड़ा था? बवजह बाजवा जराइम आने वाला वक्त क़यामत ढाने को है। एस्टेब्लिशमेंट को इतना बावर जरूर कराऊंगा। आज वतनी दलदल उनकी तजुर्बाकारियों का ही नतीजा है। एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत तो बदकिस्मती से सियासतदानों ने भी मायूस किया। बिलाशुबा सियासतदानों की नीयत और अहलियत की सूरत-ए-हाल भी अब तक सारा असद अलजमी से सहूलतकार रहे। 17 अप्रैल 1953 गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जनरल सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान ट्राइका ने नामवर सियासतदान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को तहसीक अमेज तरीके से बरतरफ किया। गैर मकबूल कमतर सियासतदान मोहम्मद अली बोगरा को जब वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की सारी काबीना बोगरा की सरबराही में पलक झपकते हालत उठा चुकी थी। मज़ीद 4 कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान बतौर वज़ीर दिफा काबीना का हिस्सा बने। तब से आज तक इसी फॉर्मूला के मुताबिक मुल्क को हाँका जा रहा है। हर दफा जब कभी किसी सियासतदान के सॉफ्टवेयर अपडेट करने का वक्त आया तो फरीक मुखालिफ सियासतदान मुखालिफ को तहतीक करने के लिए बख्शी टूल बनता है, एस्टेब्लिशमेंट का रज़ाकार बन जाता है। एस्टेब्लिशमेंट की तरजीह ऐसे सियासतदान जो दिल जमई से अकीदतमंद, करप्ट और सिक्काबंद नालायक हो। नवाज शरीफ का नारा वोट को इज्जत दो से खिदमत को इज्जत दो में तब्दील पर बिलाखिर वोट की इज्जत पर मुंतज हुआ। इमरान खान को क्रेडिट के झूठ और मकर की इंतहा में भी वोट को इज्जत देने में मुनाफकत नहीं थी। वोट की इज्जत से खान सियासत की इब्तिदा और आज वोट की इज्जत पर अपनी सियासत की इंतहा चाहता है। जनरल फैज हमीद जराइम से इमरान खान का ताल्लुक वोट को इज्जत दो की कशिश ही बुनियाद बना। आज कमोबेश सारी सियासी जमातें वोट की इज्जत पर मुत्तफिक है। अपनी सियासी जमातों में अहलियत और मेरिट की धज्जियां उड़ाने में यकसा है। आज उन सियासी जमातों के हिकमत अमली एस्टेब्लिशमेंट के रहनुमा उसूलों के मुताबिक इस्तवार है। इलेक्शन 2018 एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वफाकी हुकूमत पर काबिज थी, जबकि सूबाई हुकूमतें 80% उनके दायरे अख्तियार से बाहर थी। इलेक्शन 2024 में सूबाई सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, बनो पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर, जीबी हुकूमतें बाजमात एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल तौर पर ज़ेर इस्तेमाल आ चुकी थी। एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी कि मौजूदा सियासी हुकूमतों को इंतजामी मामलात में 0% गुंजाइश दे या 20 से 40%। हुकूमतों की इंतजामी अफरादी कुव्वत कमोबेश बमुताबिक एस्टेब्लिशमेंट तैनात है। राना सनाउल्लाह का तबसरा दोबारा नकल करूंगा। मोहसिन नकवी साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बने तो उनकी मेहरबानी है। मोहसिन नकवी की मिसाल इसलिए कि सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों ने मुश्किलात बढ़ाई। बतौर वज़ीर दाखिला मुल्क की हमने आमा के बढ़ते गंभीर बहरान, जबकि बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त एस्टेब्लिशमेंट का मुंह चढ़ाने को काफी है। एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर वफाकी 3 सूबाई हुकूमतों को ज़िल्लत-ओ-रुसवाई का सामना है। पंजाब में अहलियत और मेरिट की गैर मौजूदगी धाक बिठा चुकी है। चंद दिन पहले पंजाब की 12-13 यूनिवर्सिटियों को वाइस चांसलर का चुनाव अमल में आया। बेशतर तैनातियां बजरिया बंदाबान मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। खसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी पर जिन लोगों ने सर जोड़कर डॉक्टर नियाज अख्तर पर फैसला किया, ऐसे ही जैसे इंटरमीडिएट के तलबा से PhD के पर्चों की मार्किंग कराई जाए, डॉक्टर नियाज की पंजाब यूनिवर्सिटी तैनाती से सिर्फ नजर एक ऐसा फैसला कि खुमियाजा भुगतने के लिए T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश सीरीज की वजीमत आमेर शिकस्त भूल जाएंगे। इंशाअल्लाह मुतज़माना फैसले पर बहुत जल्द भरपूर सबक मिलने को है। मरीम नवाज हुकूमत का खुलासा, पंजाब ब्यूरोक्रेसी के हाथ का खिलौना बन चुकी हुकूमत का इक्तफा अनवा इकसाम के इफ्तिताह ऐलानात दौरों तक महदूद, कुछ आरजू और कुछ इंतजार, इख्तिताम पजीर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा बारह नहीं। 70 साल की नाइली का खुमियाजा 7 दहाइयों से सियासत, मईशत, मौशत, सिफारत, मजहबी, कौमियती, दिफाई हर शोबा जिंदगी में वतनी अजीज को ले और सदमात का सामना। इन नामसाइद हालात में भी मस्बत अशारी के वतनी अजीज की कई महाज पर खैराकुन कामयाबियां, इतनी ताकत, नाकाबिल तस्वीर दिफा, दर्जनों दूसरी इम्तियाजी और गैर मामूली कारहाय नुमाया साथ साथ मौजूद। हौसला इतना कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अभी तक नहीं छोड़ा। पहला कदम एस्टेब्लिशमेंट को ये मानना होगा कि सियासत उनका खेल और ना ही उनकी इसमें अहलियत है। पिछले 8 सालों में किए गए सियासी
के फैसलों का खमियाजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। बगैर अल्फाज शबाए दर्जनों दफा दोहराऊंगा, वतनी उम्मीद की आखिरी किरण जनरल आसिम मुनीर हैं। आईने मुकद्दस मगर निफाज के लिए मुमलिकत का वजूद जरूरी। पाकिस्तान बचेगा तो सब मुमकिन होगा, मानने में हर्ज नहीं। मुमलिकत के अच्छे बुरे मुस्तकबिल का इन्हिसार जनरल आसिम के फैसलों के मुकरम पर है। अगर खुदा न खास्ता जनरल आसिम नाकाम हुए, रियासत भयानक नताइज भुगतेगी। जनरल आसिम की तैनाती जबकि सारी खुदाई एक तरफ, दूसरी तरफ नवाज शरीफ अकेला आर्मी चीफ बनना मौजूद था। यकीनन नवाज शरीफ का एक नाकाबिले यकीन कारनामा था। अल्लाह ताला का बराह रास्त हाथ ही तो मौजूद था। वल्लाह खैरुल माकिरीन। मेरा वजदान के जनरल आसिम से अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े काम लेने हैं। क्या 70 साल का बिगाड़ गंभीर हालात से ओहदा बुरा हो पाएगा? वती अजीज अपना कॉम्प्रोमाइज मकाम पाने को है। बहर सूरत अगले चंद माह वती तारीख बदलने को है।